कक्षा 11वीं के जितने भी छात्र हैं भौतिक शास्त्र वाले, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो वरदान के समान होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। पहली तो आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया रियल पेपर कब है, रियल पेपर कब आना है, रियल पेपर कब आना है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो रियल पेपर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे आ चुके हैं, और ये वीडियो में जो मैं पेपर देने वाला हूँ उसके क्वेश्चन 100% मैच करते हैं। जी हाँ, और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रियल पेपर जो है तुरंत अपलोड करना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, पेपर को अच्छी तरीके से बनाते हैं। और जो है बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया आप जो है पेपर का सॉल्यूशन नहीं देते, तो आज की इस वीडियो में जो है फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स का, एंड पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने एमसीक्यूज देख लेते हैं। 6 नंबर के आप लोगों के एमसीक्यूज आएंगे। सबसे पहले आता है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो यही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये दूरी का मात्रक है। आंसर आप लोगों को दिखते जाएंगे कि कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है, तो इस्पात जो है अधिक प्रत्यास्थ है। श्यानता निम्न में से किससे संबंधित है, श्यानता किससे संबंधित है, घर्षण। घर्षण कैसे कि दो पानी की परतों के मध्य लगने वाले बल को हम श्यानता कहते हैं। मतलब दो पानी के, वही परिभाषा शायद थोड़ी सी होगी लेकिन गलत सी बोली होगी मैंने, लेकिन रहती वो घर्षण से रिलेटेड है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है। और पास्कल तो आप लोगों को पता ही होता है कितना होता है। फिर आप लोगों का आता है रेखीय संवेग के बल आघूर्ण को कहते हैं, तो रेखीय संवेग के बल आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग। ओके, एंड 6th वाला क्वेश्चन आता है कि रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले आता है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकेंड होता है। एंड शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। ऐसा ही पद्धति में कार्य के निष्पक्ष मात्रक जूल होता है। और कोणीय संवेग का सूत्र ओमेगा बराबर dQ/dt होता है। ओके, एंड फिर आता है आप लोगों का आता है ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ गुणांक का मान कम होता है। एंड द्रव्य चालित लिफ्ट पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, और पास्कल के सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक भी कार्य करते हैं आप लोगों के। अब आ जाते हैं सही जोड़ियों पर। सही जोड़ियां जो हैं इस वीडियो में जो है आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो है सही जोड़ियाँ इस PDF में जो है ऐड नहीं हो पाई, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चे जो है ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो जितने भी बच्चे अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाए ग्रुप में। क्योंकि जो ग्रुप में रहता है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ग्रुप में क्या रहता है कि जो हम PDF तो अपलोड करते ही हैं और कुछ बच्चों को PDF नहीं मिलती, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन जो रहता है एंड टाइम पे, कुछ टाइम पहले पेपर से हम कह सकते हैं तो 5-6 घंटे पहले जो है कुछ फ़ोटोज़ अपलोड होती हैं, कुछ PDFs अपलोड रहती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा ना इसके लिए। तो चलो अब एक शब्द वाले उत्तर पे आ जाते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के घिरे क्षेत्रफल किस राशि से व्यक्त किया जाता है। तो वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा लौटने घर्षण कौन सा घर्षण है, तो लौटने घर्षण। ठीक है, और रॉकेट नोदन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, एक तो यहाँ पर स्क्रीन में हम लिख भी नहीं पाते हैं अच्छे से, एंड फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर उंगली से कैसे लिख पाएँ। ओके, फिर आता है घर्षण घूर्णीय गति का द्वितीय समीकरण बताना है। तो घूर्णीय गति का द्वितीय समीकरण हो जाता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस 1/2 AT²। ओके, एंड अब आ जाता है आप लोगों का एक क्लोरी का मान जूल में लिखिए। तो एक क्लोरी, तो इसका मान यही होता है जूल में। एंड फिर आता है आप लोगों का सत्य। तो क्या एक अश्व शक्ति 74.6 वॉट के बराबर होती है, तो जी नहीं, अगर पॉइंट हटा देंगे तो सत्य हो जाता। फिर है आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, तो M0L0T1, तो यही होता है जी हाँ आवृत्ति का विमीय सूत्र। और सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र क्या होता है, -ओमेगा स्क्वायर
इंटू वाई। तो जी हाँ, ये सत्य हो जाएगा आप लोगों का आंसर। फिर है किसी गैस के मध्य गतिज ऊर्जा उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जी हाँ, ये सत्य है। और द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थिर होता है। जी नहीं, द्रव्यमान केंद्र पिंड के बाहर भी स्थित होता है। तो यह सत्य हो जाएगा आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर में पहला आता है आप लोगों का विमीय विश्लेषण के उपयोग और एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित करना है। तो विमीय विश्लेषण के उपयोग हो जाते हैं कि भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। और आप लोगों को जो है हम पेपर जो देते हैं वो सॉल्यूशन के साथ देते हैं। सॉल्यूशन के साथ क्यों देते हैं कि बच्चों को जो है प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर सॉल्यूशन नहीं देंगे तो बच्चों को सॉल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सॉल्यूशन के साथ देते हैं, इसलिए डायरेक्ट आप लोग लर्न कर लें। ओके, फिर सदिशों की योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखना है और घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपयोग लिखने हैं। तो सबसे पहले त्रिभुजों का योग संबंधी नियम देखते हैं। तो इस नियम अनुसार यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं तो उनके परिमाण एवं सदिश परिमाण की दिशा त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा व्युत्क्रम में प्रदर्शित की जाती है। और ये रहा आप लोगों का सूत्र, यानी कि ए सदिश प्लस बी सदिश क्या रहता है, ए सदिश प्लस बी सदिश रहता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा आप लोगों का ए बी जो रहती है वो बराबर रहता है ओ ए और ए बी के। ठीक है, एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आठवां वाला। तो आठवें वाले में जी और स्मॉल जी में अंतर बताना है और एक और क्वेश्चन है अथवा में, तो उसे छोड़ देंगे हम। ठीक है, 2 नंबर का है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहला क्या अंतर आता है आप लोगों का कि जी का मान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न रहता है, लेकिन कैपिटल जी का मान विभिन्न स्थानों पर समान होता है। ठीक है, एंड फिर आता है इसकी परिभाषा लिख देंगे स्मॉल जी की। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमानों के दो पिंडों पर लगने वाले आकर्षण बल का आंकिकीय मान जी होता है। और स्मॉल जी एक सदिश राशि है, कैपिटल जी एक अदिश राशि है। ठीक है, एंड फिर आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या तापीय प्रसार लिखना है। 2 नंबर में आ जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अभी लिख सकते हैं। जो कैपिटल जी की परिभाषा होती है वही होता है गुरुत्वाकर्षण का आप लोगों का सिद्धांत। ठीक है, एंड तापीय प्रसार क्या हो जाएगा, तापीय प्रसार ये हो जाएगा कि किसी वस्तु या ठोस को गर्म करने पर, गर्म या ठंडा करने पर उसकी क्षेत्रफल लंबाई आयतन में जो गिरावट या जो आयतन में जो परिवर्तन होता है या जो अंतर आता है उसे तापीय प्रसार कहते हैं। फिर आता है आप लोगों का क्वेश्चन कि रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करना है। 2 नंबर में आ जाएगा। ये चार्ल्स का नियम लिखिए। तो सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक कर सकते हैं क्योंकि ये जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो इसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक आयतन बना लेना है। ठीक है, एक आयतन बना लेना है आप लोगों को, एक आयतन बनाना है। फिर लिखना है माना एक ठोस घन है जिसकी भुजा L है, ताप T बढ़ाने पर L प्लस डेल्टा L हो जाता है। घन का शुरू में आयतन V=L3 होता है। इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे, तब आंसर आएगा। फिर हम जो है हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब के मान क्या रहता है, मतलब उसको फॉर्मूला क्या रहता है, तो फॉर्मूले में मान रख देंगे हम। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूले में मान रखेंगे एंड फिर ये आंसर आएगा। एंड फिर यहाँ पर एक जो रहती है एक एक्सेप्शन लगता है कि जो डेल्टा एल की घात जो छोटी राशि रहती है अतः उसकी उच्च घात की अपेक्षा करने में आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए वो छोड़ दी जाती है। तो इसीलिए हम ये लेंगे। ठीक है, ये वाला एंड फिर इसमें आयतन प्रसार गुणांक करेंगे तो ये हम लोग आ जाएगा गामा बराबर क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मान तो वही रहेगा, डेल्टा वी का मान ये रहेगा और डेल्टा नॉट डेल्टा वी का मान रहेगा एल। और हम जानते हैं कि एल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू टी होता है। तो आंसर आ जाएगा गामा बराबर 3 इंटू एल्फा। यही संबंध होता है आप लोगों का, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, एंड सरल आवर्त की गति का विस्थापन का समीकरण लिखना है। 2 नंबर में सवाल आएगा। और कोणीय
आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। हमने सरल आवर्त की कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि ध्यान दीजिए, प्रत्येक पद में एक विभिन्न कोणीय आवृत्ति के आवर्त फलन को निरूपित करते हैं। चूँकि आवर्तकाल में न्यूनतम संख्या असमय अंतराल होता है जिसके पश्चात फलन अपने मानों को स्वयं पुनर्रूपित करता है, ठीक है। तो यही आप लोगों का संबंध हो गया, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना 2 नंबर में आप लोगों को यहीं तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर आंसर आ जाता है आप लोगों का नेक्स्ट, तरंगों की अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या रहता है कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें जो एक दूसरे के स्वतंत्र हैं और आकाश में एक ही क्षेत्र में से गुजरती हैं, तो किसी दिए गए क्षण उन पर उस क्षेत्र के किसी कण पर परिमाणी विस्थापन विकृत तरंग के विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यही तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। 3 नंबर में आएगा 13वां वाला सवाल। तो ये रहा आप लोगों का कि आप लोग लिख सकते हैं कि इस नियम अनुसार यदि घूमते हुए पिंड पर कोई बाह्य विरूपक बल ना लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, ओके। फिर है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर और बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए और दैनिक युग्म में बल युग्म के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में हम आंसर देख लेते हैं कि सबसे पहले मूल मात्रक क्या कहलाते हैं कि ये परस्पर स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है, व्युत्पन्न मात्रकों को स्वतंत्र रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, उनकी संख्या असीमित रहती है, ठीक है। यही अंतर हो गए। एंड फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है या आयतन गुणांक में को व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले आप लोगों का क्या है, बल आघूर्ण और आप लोगों का कोणीय संवेग में हम संबंध स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि माना किसी पिंड पर बल आघूर्ण टाउ लगाने पर उसमें कोणीय त्वरण एल्फा उत्पन्न होता है। चूँकि हम जानते हैं टाउ बराबर आई इंटू एल्फा होता है और एल्फा बराबर dw/dt होता है, ठीक है। अब क्या होगा, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग, तो संवेग का सूत्र क्या होता है, L = I × ओमेगा, और t के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर देंगे तो dL/dt = I × dw/dt हो जाएगा। और dw/dt क्या होता है आप लोगों का, अल्फा होता है, और dL/dt I × एल्फा हो जाएगा, और ये जो होता है हमारा टाउ के बराबर रहता है। तो इसीलिए हमारा संबंध क्या आ गया, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, dL/dt, और यही संबंध होता है, यही सिद्ध करना था हमें। एंड कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो ये हम करवा चुके हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। एंड एक समान त्वरित गति v - t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त करने, 4 नंबर का सवाल आएगा, तो ये कर देंगे आप लोग। एंड अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर और समीकरण की हमें शुद्धता की जांच करनी है। एंड आप लोगों का ये हो जाएगा, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और वायु में ध्वनि का वेग v दाब p, और यही आप लोगों का आ जाएगा। तो इसके आंसर आप लोगों को ज्ञात करने हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़वा दिए हैं इस वीडियो में, इनके सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कर दवा दीजिए इस वीडियो के अंदर मतलब 100 सब्सक्राइबर हो ही जाने चाहिए इस वीडियो